तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नई सी वीडियो में। और मैं फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कक्षा 12 का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, पिछले अध्याय में हम लोग ने क्या किया था कि 2 से लेकर 6 तक यानी 2 to 6 तक का कवर किया था चैप्टर। और आज हम लोग अध्याय 7 का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय 7 का चैप्टर का जो नाम है वो नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा। ठीक है, आप लोगों को टाइटल पर दिख रहा होगा कि क्षेत्रीय आकांक्षा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए। इसका आज 50 जीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है जो आपके 2026 और 2027 बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन का अध्याय का जो नाम है वो नाम है 7 और क्षत्रिय आकांक्षा है। ठीक है, जो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट जीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होने वाला है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का क्या अर्थ है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का क्या अर्थ है? केवल राष्ट्रीय स्तर की मांग, किसी क्षेत्र की विशेष मांग और पहचान से जुड़ी आकांक्षाएं, विदेशी नीति की मांग, आर्थिक नीति की मांग। क्षेत्रीय आकांक्षाएं का क्या अर्थ है मेरे भाई? क्षेत्रीय आकांक्षा का जो मांग हो जाएगा वो आप लोगों का किसी क्षेत्र का विशेष मांग और पहचान से जुड़ी आकांक्षा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक प्रमुख कारण क्या है। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक प्रमुख कारण क्या है? ए में दिया है भाषाई और संस्कृति विविधता, बी में दिया है केवल धार्मिक विविधता, सी में केवल आर्थिक विकास और डी में केवल विदेशी प्रभाव। आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक प्रमुख जो कारण है वो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। क्या है मेरे भाई? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, और जिनका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर सवाल कह रहा है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित था? असम से, पंजाब से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से। और ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से मेरे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट में दे दीजिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? सबका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। क्लियर है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से। ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राजनीतिक दल से संबंधित था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राजनीतिक दल से संबंधित था? फटाफट से कमेंट में आंसर करिए मेरे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस राजनीतिक दल से संबंधित था? कांग्रेस से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, अकाली दल से या जनता पार्टी दल से? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अभी तक के जितने भी लोग लाइक नहीं किए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर सवाल कह रहा है पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था। पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था?
पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, 1960 में, 1966 में, 1971 में। फटाफट से कमेंट में आंसर भर देना चाहिए। बताओ, पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था? जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे वो बिल्कुल गलत है। 1971 ईस्वी में पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत है मेरे भाई, और डी भी गलत है। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो 1966 ईस्वी में क्या हुआ? पंजाब बना। ठीक है, 1966 ईस्वी में पंजाब बना, और पंजाब के पुनर्गठन के बाद पूछ रहा है ना भाई, पुनर्गठन के बाद पूछ रहा है, यानी पंजाब का जब पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? ठीक है, तो क्या हुआ कि गुजरात जो बना 1960 ईस्वी में बना। ठीक है, नागालैंड और मेघालय ये भी क्या बना 1963 में। तो यानी हरियाणा आपका जो हो जाएगा ये बना था 1971 में, और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो हरियाणा, याद रखिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर सवाल कह रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष पारित हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष पारित हुआ भाई? और यह क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1980 में, 1982 में, 1984 में, या 1986 में? फटाफट से कमेंट में आपको इसका आंसर आप लोगों को जरूर आना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष पारित हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष पारित हुआ था? अब तक किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पारित हुआ था मेरे भाई वो हुआ था 1982 में, और आपका आंसर भी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर सवाल कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस स्थान से है? लाल किला से, स्वर्ण मंदिर से, इंडिया गेट से, या संसद भवन से? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध मेरे भाई स्वर्ण मंदिर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये भी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है, असम आंदोलन मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़ा था? असम आंदोलन मुख्य रूप से विदेशी असम आंदोलन मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन से मेरे भाई। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं असम आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस संगठन से किया गया? असम आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन से किया गया? असम छात्र संगठन से, अकाली दल संगठन से, द्रविड़ मुनेत्र कण्डोम के संगठन से, या मिजो नेशनल फ्रंट के संगठन से? असम आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ था वो अकाली दल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर सवाल कह रहे हैं आयासू का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑफ यूनियन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम समझौता किस वर्ष पारित हुआ? असम समझौता किस वर्ष पारित हुआ? और यह क्वेश्चन
आपके 2019, 2023 और 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। असम समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में। असम समझौता मेरे भाई 1975 ईस्वी में पारित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जितने भाई अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं असम समझौता पर केंद्र सरकार की ओर से किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। असम समझौता पर केंद्र सरकार की ओर से किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो आपका राजीव गांधी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के असम आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो असम आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो प्रफुल्ल कुमार महंत जी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर सवाल कह रहा है मिजो आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? मिजो आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? मिजो नेशनल फ्रंट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख नेता कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला थे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मिजोरम समझौता कब हुआ था? मिजोरम समझौता कब हुआ था? 1972 में, 1984 में, 1980 में, 1991 में। और यह क्वेश्चन आपके 2023 बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे। बताओ मिजोरम समझौता मेरे भाई 1984 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब से सकते 18 नंबर सवाल कह रहे हैं मिजोरम समझौता के बाद मिजोरम को क्या दर्जा मिला? तो मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओ सॉरी, मिजोरम जो बना वो पूर्ण तरीका से एक राज्य बना, और मिजोरम 1907 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम समझौता जो था वो पूर्ण तरीके से एक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मिजोरम समझौता किनके बीच हुआ था? मिजोरम समझौता किनके बीच हुआ था? केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर सवाल कह रहे हैं नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1956 में, 1963 में, 1966 में, 1972 में। तो नागालैंड का पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो 1963 ईस्वी में मिला था मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर सवाल करें नागालैंड को अलग राज्य की मांग मुक्त किस आधार पर की थी? तो जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, 22 नंबर सवाल करें जम्मू कश्मीर में विशेष संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 380। जम्मू कश्मीर में विशेष संविधान प्रावधान में भाई 1970 ईस्वी में 370 अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो जिनका भी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर है यहाँ तक? जम्मू कश्मीर में विशेष संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद हुआ था वो 370 अनुच्छेद के तहत हुआ था, ये याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें मतलब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला, लॉर्ड डेगा, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। और यह क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया सवाल है, तो मोस्ट जूनियर इसको कहेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता जो थे वो थे शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्लीट है। चलते हैं सूची की तरफ। 24 नंबर सवाल कह रहे हैं शेख अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अकाली दल से, कांग्रेस से, असम गण परिषद से। अभी हमने पिछले लेक्चर में यहाँ बताया
कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, और यहाँ पर वही सवाल उलट कर पूछ लिया कि शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? 25वां सवाल करेंगे, द्रविड़ आंदोलन का सबब मुख्य रूप से किस राज्य में था? पंजाब में, तमिलनाडु में, असम में, मिजोरम में। द्रविड़ आंदोलन का सबब जो था वो तमिलनाडु में था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल करेंगे, द्रविड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विदेशी व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK के संस्थापक कौन थे? CN आनंद रवि, MG रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि। DMK स्थापना में भाई करुणानिधि ने किया था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DM का पूरा नाम? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। DM का पूरा नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल कह रहे हैं, क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं? क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति में उठाते हैं, ये नहीं होगा। केवल चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ये होगा। लोकतंत्र को समाप्त करते हैं, ये भी नहीं होगा। और केवल विदेश नीति बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल कह रहा है, भारतीय की संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय कक्षाओं को कैसे संबोधित करती है? तो सत्ता के बंटवारा और सहयोगी संघ के माध्यम के द्वारा करती है। भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां सवाल कह रहा है, क्षेत्रीय कक्षाएं हमेशा किसके विरुद्ध नहीं होता? राष्ट्रीयता एकता के, विकास के, लोकतंत्र के, या इनमें से सभी। तो देखिए, क्षेत्रीय कक्षाएं का मतलब होता है अपना क्षेत्र के हिसाब से मांग करना। ठीक है, क्षेत्रीय हिसाब का मतलब होता है क्षेत्रीय मांग करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से सभी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, और लोकतंत्र भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल करा है, भारत में क्षेत्रीय को लोकतांत्रिक तरीके से संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संवाद और सत्ता में भागीदारी, मांगों को दबाना, चुनाव समाप्त करना, या राज्य को समाप्त करना। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल करा है, पंजाब संकट मुख्य रूप से किस दशक में गंभीर हुआ? तो 1970 ईस्वी में ये गंभीर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब समझौता को किस नाम से जाना जाता है? राजीव लोगावेल समझौता, नेहरू शेख समझौता, असम समझौता, या मीजो समझौता। तो पंजाब समझौता को मीजो समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोगोवाला समझौता किस वर्ष हुआ? 1982 में, 1984 में, 1985 में, या 1987 में। और यह क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। राजीव लोगावाला समझौता किस वर्ष पारित हुआ मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984। जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राजीव लोगों वाला समझौता जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। और जो लोग अभी तक के क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। लाइक हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल करें, संत हरचंद सिंह लोगों वाला किस आंदोलन से जुड़े थे? पंजाब आंदोलन, असम आंदोलन, मिजो आंदोलन, या कश्मीर आंदोलन। तो संत हरचंद जी को मेरे भाई 1966 ईस्वी वाला आंदोलन में जुड़े थे, और 1966 ईस्वी में पंजाब आंदोलन हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सत हरचंद सिंह लोगों वाला पंजाब आंदोलन से जुड़े थे।
कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 में चलते हैं। असम में विदेशी नागरिकों के मुद्दे का संबंध किस मुख्य रूप से चीज से था? तो औद्योगिकरण से था। बी आपका राइट हो जाएगा। 38 में चलते हैं। असम गण परिषद एजीपी का गठन किस आंदोलन के बाद हुआ? तो पंजाब आंदोलन के बाद हुआ। ये भी बी आपका राइट हो जाएगा। 39 में चलते हैं। असम गण परिषद ने पहली बार राज्य में सरकार कब बनाई? 1977 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। आपका राइट आंसर 1995 में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 40 में चलते हैं। क्षेत्रीय कक्षाओं को स्वीकार करने किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का प्रमुख आधार प्रारंभ में क्या बना? भाषा, धर्म, जाति, आय। तो भारत में राज्य के पुनर्गठन जो सबसे ज्यादा हो रही थी वो भाषा के आधार पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 में सवाल करें, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1960 में। और यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 और 2025 और 2026 सब में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, यह सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको रट लेना है आप लोगों को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना मेरे भाई 1953 ईस्वी में हुई थी, और वो भी 1953 ईस्वी में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, और वो भी भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग पूछ रहा है मेरे भाई। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, इसी को 3 साल बाद। ठीक है, 1953 ईस्वी के 3 साल बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होगी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 में सवाल कह रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे मेरे भाई वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 में सवाल कह रहे हैं, भारत में भाषाई के आधार पर राज्य के गठन का उद्देश्य क्या था? तो भाषाई पहचान को लोकतांत्रिक मान्यता देना चाहिए, और यही उनका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 45 में सवाल करें, क्षेत्रीय दलों को बढ़ते प्रभाव का एक कारण क्या था? तो लोकतंत्र को समाप्त करना ही इन लोगों का सबसे ज्यादा मूर्खता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 46 में सवाल करें, क्षेत्रीय कक्षाओं के समाधान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? संवाद और समझौता की। ठीक है, 47 में सवाल करें, भारत में क्षेत्रीय कक्षाओं को किस व्यवस्था ने जगह दी? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था या एकात्मक तानाशाही। तो भारत में क्षेत्रीय कक्षाओं को संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जगह दी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो लोग सी बोलेंगे ये नहीं होगा मेरे भाई, और डी भी नहीं होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्षेत्रीय कक्षा अध्याय मुख्य रूप से किस बात को समझाता है? भारत की विविधता और लोकतंत्र के संबंध को, केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को, केवल विदेश नीति को, या केवल चुनाव आयोग को? ठीक है, तो केवल चुनाव आयोग को नहीं होगा, केवल विदेश नीति भी नहीं होगा, और केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं होगा। आपका राइट आंसर भारत की विविधता और लोकतांत्रिक संबंधों को समझाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49वां सवाल क्या है, क्षेत्रीय कक्षाओं को दबाने के बजाय क्या करना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित है? बातचीत और राजनीतिक समाधान, प्रतिबंध लगाना, आंदोलनकारी का नजरअंदाज करना या चुनाव बंद कराना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंदोलन को नजरअंदाज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन में भाई ये है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? विविध क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने की क्षमता, या केवल एक भाषा, केवल एक राजनीतिक दल, या राज्यों का पुनः अनुपस्थिति। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण जो कारण था वो था कि विविध क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करना और क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जिनका आंसर आता है बिल्कुल राइट है। ठीक है, और यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग का ये जो क्लास है द इन हो गया है, यानी मैं पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ एक चैप्टर और रह गया जो कि 8वां चैप्टर है। ठीक है, हमने 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसका मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि आप लोग का 50 में कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।